रहा, ताने दे रहा, गालियां दे रहा। तो हमने कई बार ये बात पढ़ी, तो पढ़कर हमने उसी समय पर बोला भी कि देखो दुनिया कितनी विचित्र है। ये लिख रही है कि नेकी करा, हमने अच्छा काम किया और उसने हमको पलट कर जवाब दिया, गाली दी, आड़ा टेढ़ा बोला, ऐसा बोला वैसा बोला। और शिव पुराण कहती है ऐसा नहीं है, आप नेकी करते चलो, अच्छा कर्म करते चलो, अच्छा कार्य करते चलो, दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में जम के तो बोलो, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना, अपन तो अपना कर्म करते चलो, कुछ अच्छा कर्म करते चलो, मिला है मानव का शरीर, कुछ अच्छा करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। आप तो अपना कर्म अच्छा करो, अच्छा कर्म करते चलो, फिर आगे भगवान की मर्जी, कुछ दे ना दे, क्या करे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पितरों को लगा हमारी बेटियां प्रणाम करने गई थी, हमारी बेटियां सनत कुमारों को नमन करने गई थी, हमारी बेटियां नमन करने के लिए गई थी, और उनको श्राप लग गया। पितरों ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, श्राप लगा है ना, कोई बात नहीं। पितर उसी समय पर भगवान नारायण के पास पहुंचा और भगवान विष्णु जी से उन्होंने पूछा, प्रभु हमारी बेटियां तो अच्छा कर्म करने के लिए जा रही थी, हमारी बेटियां तो अच्छा कार्य करने के लिए जा रही थी, और हमारी बेटियों को श्राप लग गया, ये श्रेष्ठ है क्या? भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले, कभी कभी श्राप भी कुछ अच्छा करने के लिए लगता है। कभी कभी मान लो अगर कुछ तकलीफ आई है, कुछ कष्ट आया है, तो कुछ अच्छा करने के लिए आया होगा। रेस का घोड़ा देखा है आप लोगों ने? हैदराबाद है तो यहाँ तो वैसे भी वो रेस के घोड़े वगैरह तो होते ही होंगे, रेस करते होंगे। यहाँ पर है क्या? यहाँ है? अरे जम के तो बोलो जरा, है? रेस का जो घोड़ा होता है ना, उसको नहीं मालूम कि मुझे रेस में उतारा गया है। रेस के घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में उतारा है। रेस के घोड़े को तो ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है मैदान में, बैठ जाता है ऊपर एक व्यक्ति, और दे हंटर रेस के घोड़े को खूब मारा जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस जीत रहा है, रेस जीत रहा है। रेस नहीं जीत रहा, उसके शरीर में तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, उसको कोड़े से मारा जा रहा है। वो कष्ट उसको हो रहा था तो भाग रहा था, इतना कष्ट, भागता गया भागता गया भागता गया, और आखिरी में वो जीत गया। जीता, लोगों ने तालियां बजाई, खूब उत्साह मनाया, ये जीत गया, ये जीत गया। पर घोड़े से पूछा जाए कि तू रेस जीत गया, घोड़ा बोलता है मैं रेस नहीं जीता, मेरे शरीर पर कष्ट हो रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे और मैं भग रहा था, इसलिए जीत गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान भी अगर तुम्हें थोड़ा कष्ट दे, भगवान भी थोड़ा दुख दे, भगवान भी थोड़ी तकलीफ दे, समझ लेना तुम रेस के घोड़े हो और परमात्मा तुम्हें आगे निकालना चाहता है, इसलिए थोड़ा कुदा रहा है, तुम्हें दौड़ा रहा है, तुम्हें कष्ट दे रहा है, तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हें तकलीफ दे रहा है, थोड़ी परेशानियां दे रहा है, और तुम्हें भगाने का प्रयास कर रहा है, जिससे तुम आगे निकल जाओ। दुखी नहीं होना है, दुख आया प्रसन्न रहिए, प्रसन्न।
कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटे जल से, एक लोटा जल और सारी समस्या। अरे बोलो तो जम के, सारी समस्या हल एक लोटा जल से हो जाता है। हमने कहा क्यों नहीं होता? एक फोन लगाने से जब पुलिस आ जाती है, एक फोन लगाने से जब एम्बुलेंस आ जाती है, एक फोन लगाने से डॉक्टर आ जाता है, एक फोन लगाने से अध्यक्ष खड़ा हो जाता है, तो एक लोटा जल से शंकर क्यों नहीं खड़ा हो सकता? एक लोटा जल सारी समस्या का एक ही तो। और आजकल तो एक फोन से ओला भी आ जाती है। एक फोन लगाओ तो हैदराबाद में आजकल 2 व्हीलर भी आ जाती है छोड़ने के लिए। हमने तो यहीं देखा है हैदराबाद में ही, एक फोन लगाओ 2 व्हीलर सामने। वो तो हम वहां पर कल जा रहे थे तो हमने देखा था, वो हमको छोड़ने जा रहे थे, वो भूतड़ा परिवार के छोटे दामाद हमको लेकर जा रहे थे ना इधर से, तो हमने देखा कि एक माताजी बेटी फोन लगा रही थी, तो हमने पूछ लिया किसको लगा रही थी? गुरुजी अकेली है तो 2 व्हीलर वाले को लगा रही होगी। आजकल 2 व्हीलर भी आ जाती है, फोन लगाओ 2 व्हीलर आ जाती है। हमने कहा ऐसे आ जाती है? हाँ, बस नंबर सही होना चाहिए। अगर नंबर सही है तो ओला भी आएगी, नंबर सही है तो एम्बुलेंस भी आएगी, नंबर सही है तो पुलिस भी आएगी, नंबर सही है तो 2 व्हीलर भी आएगी, और अगर विश्वास सही है तो शिव भी आएगा एक लोटे जल के बल पर। आपका विश्वास भी तो दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा भी तो दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम ज्योति भीमा शंकर दोडे है। मैं मंठा जरा पढ़ के बताओ कौन सा एड्रेस लिखा है, मोबाइल नंबर मत दिखाना भाई है। मेरा नाम ज्योति भीमा शंकर दोडे है। ये कौन सा गांव है? मंठाक, ठीक बोला है ना हमने? मंठाक कर्नाटक से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। गुरुजी मेरी शादी को 14 साल हो गए, मुझे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। पर गुरुजी मेरे पति शुरू से ही शराब का नशा करते हैं। हम इतने तकलीफ में हैं गुरुदेव, उनकी शराब के नशे के लिए बहुत कुछ किया गया पर कोई फल नहीं मिला। फिर किसी एक जीजी ने कहा कि आप प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाओ और जल चढ़ाकर वो जल पति को दो। हमने वो भी कर कर देखा, थोड़ा अंतर नहीं आया। फिर किसी के कहने पर बेलपत्र का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी, हमने सुना कि पंडाल में बैठकर यदि कथा श्रवण करी जाए और जो मांगा जाए वो मिलता है। तो हम लोग साकरी पहुंच गए और हम साकरी में कथा सुनी। 7 दिन की कथा वहां बैठकर कथा श्रवण करी गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, वहां की मिट्टी को नमन कर कर प्रणाम कर कर बस आए थे और बाबा से कहकर आए। उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया और बाबा की कृपा से मेरे पति ने शराब छोड़। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ तो एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अब इसके ऊपर भी एक लाइन लिखी है, वो भी पढ़ लो जरा। गुरुजी मेरे पति पहले मुझे कथा सुनने जाने से मना करते थे, अब वो खुद मुझे कथा सुनने छोड़ कर आते हैं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की। और जो जैसी भावना वो वैसा ही पद पाया, नहीं खाली उसे लौटाया
वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस भावना से आए, शिव महापुराण के इस कथा के पंडाल में जो आस लेकर, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप कथा सुनते हो, मेरा शिव आपकी वो मनोकामना पूर्ण 3 महीने में करता जरूर है। कौन आए वरना? किसके पास फुर्सत? इतने बड़े हैदराबाद में कोई पूना से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। किसके पास फुर्सत? कौन के पास टाइम है?